तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस की मौजूदगी में पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी संख्या में पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी की है। तो जानकारी आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी हुई पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी की है और बड़ी संख्या में पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी है और पुलिस जो है घटना स्थल पर पहुंची है और घटना वाली जगह पर पुलिस पहुंची है बड़ी संख्या में। तो ये जानकारी आ रही है और यूपी के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। देखिए, पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी की जांच भी शुरू की है और इसी पिस्टल से चली थी गोली, वो भी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी की जांच इसलिए शुरू की है क्योंकि पुलिस जो है थोड़ी देर पहले जब रात में मेडिकल कराने के लिए अतीक और अतीक के भाई को लेकर गई थी, तो उसके बाद जब बाहर निकले अशरफ और अतीक को लेकर के, तब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया 3 लोगों की तरफ से। और ये तस्वीरें जो है ये आप देख रहे हैं। प्रयागराज में से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। देखिए, प्रयागराज की सुबह कुछ ऐसी है क्योंकि रात के वक्त 10 सवा 10 बजे ये इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून डाला। और चूंकि आज सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं, चूंकि रात में ही हाई लेवल मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मीटिंग ली जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि डीजीपी मौजूद थे उत्तर प्रदेश के। और फैसला ये हुआ कि धारा 144 लागू कर दी गई है, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, अराजक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए लगातार नजर रखी जाएगी। पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, पुलिस फ्लैग मार्च निकालेगी, सर्विलांस टीम को एक्टिव कर दिया गया है और इसके अलावा प्रयागराज में भी मीटिंग होने वाली है। और अभी जो जानकारी आ रही है, मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय में शव को रखा गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी पवन सेंगर और आलोक जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा श्याम और आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी, ये दोनों ही प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, बताएं और तस्वीरें दिखाएं। आलोक, आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं जा रही। शाम का रुख करते हैं। शाम, जरा आप बताएं, आप कहां पर खड़े हुए हैं? और आप चूंकि प्रयागराज में ही हैं, सुबह सुबह लोगों को पता चला होगा अतीक अहमद अशरफ के बारे में, तो किस प्रकार की सुबुगाहट, क्योंकि आप उस चकिया इलाके में मौजूद हैं, वो इलाका अतीक अहमद का गढ़ था, वहां पर तूती बोला करती थी। देखिए, हम चकिया इलाके में मौजूद हैं। चकिया इलाके में अतीक अहमद के ठीक घर के सामने खड़े हुए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि ये अतीक का घर है, जहां से अतीक का साम्राज्य कभी चला करता था। लेकिन पिछले दिनों इस घर को ढहा दिया गया और यहां पर बुलडोजर चला और यहां पर अब केवल ये जगह है जहां पर असद का शव भी लाया गया था। असद का शव यहीं पर रखा गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जब इस घर को प्रशासन ने ढहा दिया तो उसके बाद अतीक का परिवार सामने एक गली में एक घर में जाकर के रहने लगा और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उस घर को भी ढहा दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि सामने कुछ लोगों की हलचल दिखाई पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से अतीक के ऊपर लगातार प्रशासन का एक्शन जारी था, जिस तरीके से अतीक का परिवार लगातार फरार चल रहा था, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, जो कभी अतीक के नाम पर अपना जलवा कायम करते थे, जो क्षेत्र में कहीं जाते थे तो बताते थे, बड़े गर्व से कहते थे कि वो चकिया के रहने वाले हैं, क्योंकि चकिया वो इलाका जहाँ पर अतीक अहमद रहता था, डॉन अतीक अहमद रहता था और उसके नाम से इनका नाम जुड़ने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। और दूसरी
दूसरे पर दबदबा कायम करते थे। आज यही लोग अतीक के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। इनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो लोग ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा उनको जानकारी अतीक के बारे में नहीं है, अतीक के परिवार के बारे में नहीं है, उसके कितने यहाँ पर घर हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि एक बुजुर्ग ने हमको बताया कि यह अतीक का पुराना घर है जहाँ पर रह करके वो सल्तनत अपनी चलाया करता था और यहीं से उसने अपने अपराध की दुनिया की शुरुआत की थी। एक तांगे वाले का लड़का जिसका बड़ा विज़न था, वो बड़ा विज़न क्या यह कहा जाए, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। जल्दी अमीर बनना चाहता था, अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था। 17 साल की उम्र में उसने एक हत्या में उसका नाम आया और उसके बाद उसने मुड़ करके नहीं देखा। चांद बाबा जो यहाँ के दबंग हुआ करते थे, जिनकी यहाँ पर क्षेत्र में गुंडाई चला करती थी, उसको उसने सीधा टक्कर दी और जब वो इलेक्शन लड़ा तो चांद बाबा को हरा करके निर्दलीय विधायक बना यहाँ पर। और चांद बाबा की जीत के बाद जब इलेक्शन में अतीक की जीत हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। उसके बाद आलम यह हुआ कि अतीक के सामने कोई टिकट लेने से लोग मना कर दिया करते थे। पार्टी जिनको टिकट देती थी वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया करते थे। वहीं आपको बता दें कि बाद में सपा की टिकट से भी 2 बार यहाँ से विधायक रहा, कुल मिलाकर के 5 बार विधायक रहा यहाँ से। और इसके बाद फूलपुर लोकसभा से ठीक है, तो शाम में बताते